अगर इनसे नहीं संभल रहा है, अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो पद से क्यों नहीं उतर जाते हैं? अरे आपका पद है, कोई जनाजा तो है नहीं, उतर सकते हैं। सारा आंदोलन नॉर्मलाइजेशन का था, तो एक तो नॉर्मलाइजेशन ही हो गया ना कि दो आदमी को आप 2 पेपर दे रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आप कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार के जो छात्र हैं वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अन्याय देख रह चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। बीपीएससी मनमानी कर रहा है तो अब उसको दंडित करना होगा, एग्जाम को उसको कैंसिल करना होगा। और जहाँ तक रही बात पुलिस की, तो पुलिस को भी कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट सब इकट्ठा हो रहा है, ना हाथ में बंदूक है ना डंडा है, लाठी उठाइए, मार के हम लोग को थाना में बंद कर दीजिए, मामला खत्म करिए, और क्या बचता है? आयोग तो कह रहे क्वेश्चन कम नहीं पहुंचा। नहीं, आयोग करे अलग, डीएम साहब कुछ अलग कर रहे हैं। डीएम साहब कर रहे हैं वो सच है, डीएम साहब थप्पड़ चला दे रहे वो सच है, वो ठीक है, अब वो कर रहे हैं जो मान लेंगे हम लोग, सब लोग ऐसा कैसे मान लेंगे? नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। चाहे परीक्षा से पहले हंगामे को लेकर के जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुई थी, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर के देखिए, और परीक्षा के दौरान आपको बता दें कि पटना के एक बड़े परीक्षा सेंटर बापू परीक्षा परिसर में जिस प्रकार से बच्चों ने हंगामा किया, बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा नहीं दिया और अंत में उस परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब तमाम जो छात्र हैं पूरे बिहार की जो बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा है उसको रद्द करने के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर उतर गए हैं और सीधे जो है मांग कर सीधे आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ उतरे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, हम लोग बहुत स्पष्ट मांग के साथ उतरे हैं कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग को एसडीएम बना दिया जाए, हम लोग को डीएसपी बना दिया जाए। जितने भी छात्र लोग सब लोग उपस्थित हैं, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग को एसडीएम और डीएसपी बना दिया जाए। द स्टूडेंट्स ऑफ द बिहार मिनिमम डिजर्व्स दिस कि आप एक फेयर एग्जाम ले लें। एक तरफ जो 15,000 12,000 बच्चे हैं जो बापू सभागार परीक्षा समिति वाले, आप उनको अलग प्रश्न पत्र देंगे, बाकी बच्चों को अलग प्रश्न पत्र देंगे। तो मामला ये फंसता है कि जब आप उनको 12,000 स्टूडेंट्स को आप बोल रहे हैं कि एक एग्जामिनेशन सेंटर कैंसिल हुआ है, वो एक एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। आप अमूमन एक सेंटर पे 500 बच्चों को रखते हैं, एक जिला में आप 20 सेंटर बनाते हैं, तो वो एक जिला कैंसिल हुआ है, एक सेंटर कैंसिल नहीं हुआ है, तो एक जिला का एग्जाम रद्द हुआ है। अब आप क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल क्या है, तो इनसे आप पूछेंगे कि पंचायती राज मंत्री कौन है। आप पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह कहाँ से चुनाव जीती है, तो इनसे आप पूछेंगे चिराग पासवान कहाँ से चुनाव जीता है। किसी से हार्ड क्वेश्चन, किसी से नॉर्मल क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि एक ही सेंटर से या तो बहुत सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं सिलेक्शन होगा। तो मामला ये है कि 2000 के आसपास सीट है, तो बच्चा बहुत भयभीत है। जब बच्चा भयभीत है कि अगर एग्जामिनेशन अच्छा से नहीं होगा तो हम बाहर चले जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो हम बस चेयरमैन साहब से इतना कहना चाहते हैं कि 68वीं में एक उपद्रवी तत्व नहीं मिला पूरे बिहार में, अतुल प्रसाद सर के टाइम 69 के समय एक उपद्रवी तत्व नहीं मिला। अगर मिला तो अभी 70वीं में ही उपद्रवी तत्व मिल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये बहुत स्पष्ट यहाँ पे मामला ये हो रहा है कि अगर इनसे नहीं संभल रहा है, अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो पद से क्यों नहीं उतर जाते हैं? अरे आपका पद है, कोई जनाजा तो है नहीं, उतर सकते हैं। बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई, उसको लेकर जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, उसमें तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और बीपीएससी जिम्मेवार है, और इसमें जिम्मेवार मानना क्या है? बीपीएससी अपनी गलती मान रही है। तो जब आप गलती एक सेंटर पे मान रहे हैं जो कि एक जिला के बराबर है, तो हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि भाई एक ही क्वेश्चन पेपर सारा दो? सारा आंदोलन नॉर्मलाइजेशन का था, तो एक तो नॉर्मलाइजेशन ही हो गया ना कि 2 आदमी को आप 2 पेपर दे रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आप कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार के जो छात्र हैं वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अन्याय देख रह चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। बीपीएससी मनमानी कर रहा है तो अब उसको दंडित करना होगा, एग्जाम को उसको कैंसिल करना होगा। मात्र एक हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने स्टूडेंट हैं 5 स्टूडेंट जो आपका मन का है बुला लीजिए। मीडिया का आप लोग रहेंगे, वो अपना तर्क रखेंगे, हम लोग अपना तर्क रखेंगे। अगर वो अपने तर्क से हम लोग को संतुष्ट कर लेते हैं तो हम लोग चले जाएंगे अपने घर, और अगर वो हार जाते हैं तो एग्जाम कंडक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है। आखिर में डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द डायलॉग, इट इज ऑल अबाउट द डिस्कशन, इट इज ऑल अबाउट द डिबेट। तो लेट अस डिबेट इन योर कमीशन प्रेमिसेस, और आप मीडिया के बंधु रहेंगे, मामला हो जाएगा खत्म। बस हम लोग को बुला ले। और जहाँ तक रही बात पुलिस की, तो पुलिस को भी कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट सब इकट्ठा हो रहा है, ना हाथ में बंदूक है ना डंडा है, लाठी उठाइए, मार के हम लोग को थाना में बंद कर दीजिए, मामला खत्म करिए, और क्या बचता है? यही बचता है। में आप लोग आए हैं जो बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा देने पहुंचे थे, वही आए हैं पूरे बिहार से? नहीं, पूरे बिहार से लोग आए हैं, पूरे बिहार से लोग आए हैं। कोई भागलपुर से है, कोई दिल्ली से आ रहा है, सब बीपीएससी एस्पिरेंट है, तो वहाँ से हर कोने कोने से लोग आ रहा है। देखिए, इनकी मति मारी गई है और कुछ नहीं है। हम लोग सत्य के साथ है, ये असत्य के साथ है, और जिसकी मति और गति मारी जाती है ना, तो वो अंत में हारता है, और इन्हें हारना पड़ेगा। अच्छा है कि हम लोग को बुला लें, 5 आदमी को बुला लें,
और मामला को ख़त्म करें। आप मीडिया बंधु के सामने अपनी बात रखें, वो और हम लोग भी जाते हैं पढ़ने और वो भी अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। बस यही हमारा कहना है। मामला खत्म किया, क्या करें, कहाँ से आए हैं? देखिए, हम लोग को बोला गया था कि यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम लोग टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब चीज़ पढ़ के आए और बीपीएससी ने हमारे साथ छल किया। ऐसा क्वेश्चन आया जैसा लगता है कि रेलवे ग्रुप डी टाइप का, कभी दिया नहीं है वैसा एग्जामिनेशन, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन जो था वो काफी आसान था, बहुत, तो वो तो सबके लिए था। नहीं, वो 4th क्लास क्वेश्चन था। तो उससे क्या तो यूपीएससी एस्पिरेंट, जो बीपीएससी एस्पिरेंट सिविल सेवा का तैयारी करते हैं और वैसा क्वेश्चन नहीं आना, तो वो हमारे साथ छल हुआ है। पहले बोल चुके थे कि हमारा जो बीपीएससी चेयरमैन हमारे बोले थे कि एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी पैटर्न की तरह हुआ जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और हम लोग उस तरीके से तैयारी करते हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया जो कुछ देर में 1 घंटे में रट के दिया जा सकता है। तो हम लोग रट्टू तोता नहीं है ना कि हम लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। उसी मांग को लेकर के आप आए? एकदम 100% उसी मांग। और कुछ मतलब ये जितना बापू वाले में हुआ है, तो बापू वाले में हुआ है उसको कैंसिल करें, पूरा बिहार को एक साथ एग्जामिनेशन लिया जाए। जी, 100% री एग्ज़ाम का बात इसलिए किया जा रहा है कि हमारा जो इंटेलेक्ट है अलग अलग क्यों टेस्ट किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारा इंटेलेक्ट अलग अलग टेस्ट नहीं किया जाए। अगर उनको सिविल ब्यूरोक्रेसी में अगर उनको रिक्रूट करना है तो अच्छे तरीके से रिक्रूट करें, अलग अलग होते हुए ना करें। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए? मैं ऐसे दिल्ली में रहता हूँ, वो पटना से ही, मैं यही हमारा क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि जैसे बापू सभागार में जो हुआ वो 12,000 बच्चों के साथ हुआ है, वो एक सेंटर ना माना जाए, वो पूरा जिला है। एक जिले में 12,000 स्टूडेंट रहते हैं और वहाँ सिर्फ बापू सभागार में 12,000 स्टूडेंट थे, हाँ, बापू परीक्षा परिसर में। तो जब कैंसिल हो तो सारे लोगों को, और आपका क्वेश्चन का स्तर बहुत ख़राब था। अगर बापू परीक्षा परिसर के बच्चे चाहें तो वो 2 दिन इनके लिए बहुत है वैसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, वो रट लेंगे और आराम से एग्जाम दे देंगे। तो या तो आप बापू सभागार के साथ आप अन्याय कर देंगे हार्ड क्वेश्चन देकर, या फिर आप बाकी जो 4,60,000 बच्चे आप उनके साथ अन्याय कर देंगे। आप दोनों को कैसे इक्वल लेवल पे लेके आइएगा। तो हमारा यही डिमांड है कि ये एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और पुनः फिर सारे बच्चे जो 4,80,000 बच्चे थे उनका एग्ज़ाम फिर से लिया जाए। गलती आप किनका मानते हैं? क्या गलती किनका मानते हैं? गलती ये पूरा बीपीएससी का गलती है। उन्होंने बताया कि बापू परीक्षा परिसर में क्वेश्चन नहीं पहुंची थी, तो क्वेश्चन क्यों नहीं पहुंची थी इसकी जिम्मेदारी पहुंची थी। हाँ, ये बोले क्वेश्चन पहुंची थी, लेकिन बांटने में 10-15 मिनट विलम्ब हाँ, हुआ। तो वो विलम्ब क्यों हुआ? 12 बजे सारे बच्चों को क्वेश्चन मिलना चाहिए। और अगर किसी बोले कि समय भी दिया जा रहा है कि बच्चे हंगामा नहीं, 12 से 2 एकदम इक्वल टाइम होता है सारे बच्चों के लिए। किसी जिला में आप 12-15 में देंगे, किसी जिला में आप 12 बजे दे देंगे, ये तो बहुत अन्याय है। किसी में आप तो एंट्री 11 बजे बंद कर देते हो, 11 से 12 आप बच्चे को बैठा के रखते हो, तो वो 1 घंटा में आपका पूरा जो मशीनरी है, पूरा आपका मैन पावर है, वो क्या करता है? आपको उस टाइम में सब चीज़ तैयारी करके रखनी चाहिए थी। आपको 12 बजे बच्चों को क्वेश्चन देना चाहिए था और 12-15 में क्वेश्चन मिल रहा है, तो कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो प्रेशर में आ जाएगा। वो एंग्जाइटी आने लगती है बच्चों में कि हमें प्रश्न मिलेगी नहीं मिलेगी, और बच्चे जब बाहर निकल के पूछने गए तो उनके ग्रीवांसेस को मतलब नहीं लिया गया, कोई बताने वाला वहाँ नहीं था। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उससे भी बातचीत करेंगे। सीधे तौर पे दिखा रहे हैं गर्दनीबाग धरनास्थल की तस्वीरें हैं, तमाम से लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं? सर, हम लोग यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि फिर से री एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो भी है फेयर नहीं हुआ है, और फिर से एग्ज़ाम हो, बस यही मेरा मांग है। हम लोग किसकी गलतियाँ मानते हैं? गलती यहाँ पे प्रशासन की भी है, जो कि वो बोल रहे हैं वो नाकाम हुए हैं इसमें। अगर वो उनके अनुसार वो क्वेश्चन क्या हुआ कि यहाँ पे कम आया, क्यों आया, ये जाँच का विषय क्यों कम हो गया। लेकिन आयोग तो कह रहे क्वेश्चन कम नहीं पहुँचा। नहीं, आयोग करे अलग है, डीएम साहब कुछ अलग कर रहे हैं। डीएम बोल रहे क्वेश्चन कम पहुँचा, तो एक रूम से दूसरे रूम में जो है वो ले जा रहा था। 10-15 मिनट विलम्ब हुआ, लेकिन 10-15, लेकिन बच्चे लोग भी डीएम साहब कर रहे हैं वो सच है। डीएम साहब थप्पड़ चला दे रहे वो सच है, वो ठीक है, हैं? अब वो करें जो मान लेंगे हम लोग, सब लोग ऐसे कैसे मान लेंगे? वो कहेंगे। गर्दनीबाग पहुँचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? मांग है कि मेरा ये पूरे एक थी बापू सभागार का कैंसिल ना हो, पूरे ऑल बिहार का जो भी सेंटर है वो सब कैंसिल हो, फिर से अच्छे से एग्जाम हो, जिसमें ये सब अनियमितता और ये क्वेश्चन लेट पहुंचना ये सब कुछ नहीं हो। उससे पहले आयोग अपने तैयारी कर ले अच्छे तरह से,
और तब ले एग्जाम अच्छा तरह से। फिर से एग्जाम हो, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम लोगों की मुख्य मांग है री एग्ज़ाम होना, ठीक है ना। सिर्फ किसी एक केंद्र पे एग्ज़ाम कैंसिल होना हम लोग का कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। एग्ज़ाम धांधली हुई है, उस धांधली का उजागर करने के लिए हम छात्र यहाँ एकजुट हुए हैं, ठीक है ना। हम लोगों का मुख्य मांग है कि री एग्ज़ाम हो। हाँ, क्योंकि इतने बड़े एग्ज़ाम इतने बड़े लेवल पे अगर ऐसा धांधली हो जा रहा है तो फिर एक सेंटर का हो। क्यों? हम लोग स्टूडेंट नहीं है, हम लोगों की पीड़ा समझने वाला कौन है? कोई नहीं। हम छात्र रोड पे डंडे खाएंगे, ट्रेन में धक्के खाएंगे, यही है ना। आगे क्या कीजिएगा अभी अगर नहीं हुई? हम लोग अपनी मांग को यहाँ पे रखने के लिए आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। सब लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है हम लोग, ठीक है ना। हम लोग कोई धांधली करने यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं। बस हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है, हम लोगों की मांग पूरी हो, दोबारा बीपीएससी री एग्ज़ाम ले। देखिए सीधे तौर पे आपको तस्वीरें दिखा रहे थे पटना गर्दनीबाग धरना स्थल से। तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो 17वीं बीपीएससी के प्राइमरी परीक्षा दिए हैं वो बिहार के अलग अलग हिस्से से पहुंचे हुए और साफ साफ कह रहे हैं कि री एग्जाम हो, फिर से एग्जाम हो, इसकी हम मांग करते हैं। और बापू परीक्षा परिसर को लेकर के काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। तमाम चीज़ को लेकर के आप क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप व्यवहार प्रतिक्रिया हमें कौन दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।